सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 5.2 का आज हम सीखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। तो इसमें दिया गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये परीक्षा के लिए संभावित है, तो इसमें आईएमपी लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। देखो, हमें एपी का 31वां पद निकालना है, तो हमें जो दिया गया है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और क्या दिया गया है? 11वां पद 38 है। तो पहली चीज तो हमें ये दी गई है कि 11वां पद क्या है? 38 है। और दूसरी चीज हमें दी गई है कि 16वां पद 78 है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। देखो, 11वां पद हमें 38 दिया गया है तो A11 हम लिख सकते हैं। 11वां पद को हम A11 से दर्शाते हैं। और 11वां पद हमें कितना दिया गया है? 38 दिया गया है। अब 11वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 11वें पद को हम लिख सकते हैं A+10D। आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि A तो फिक्स रहता है, लेकिन जैसे 11वां पद है तो उसमें एक घट जाता है, तो 10 बचे और D लिख देते हैं। तो A+10D हम 11वें पद को लिख सकते हैं और इसका जो मान हमें दिया गया है वो कितना है? 38। अब इसके आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब इसके बाद नजर दौड़ाना है दूसरी तरफ। 16वां पद हमें 73 दिया गया है, तो हम यहाँ पे एक शब्द लिखेंगे कि तथा, मतलब और भी हमें जो कुछ दिया गया है तो हम तथा लिखते हैं। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है ताकि आपका एक भी अंक ना कट पाए। 16वां पद कितना है? 73 है, तो आप बड़े ही आसानी से क्या लिखोगे कि A16 जो है बेटा वो कितना है? 73 है। बड़े ध्यान से समझना, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, अच्छे से समझ लेना। 16वां पद कितना है? 73 है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो 16वां पद है इसे हम कैसे बांट सकते हैं या तोड़ सकते हैं? तो 16वें पद को हम लिख सकते हैं A+15D, लिख सकते हैं कि नहीं? तो A+15D हम यहाँ पे लिखेंगे और बराबर में कितना आ जाएगा? तो बराबर में आएगा 73। क्लियर है कि नहीं है इतना? इसको अब हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब बड़े ध्यान से समझना, समीकरण 1 व 2 से हम विलोपन विधि का यदि हम इस्तेमाल करें तो हम यहाँ से A या D का मान निकाल सकते हैं। तो देखो, A का मान निकालेंगे कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और दोनों समीकरणों को हम पास पास लिखेंगे जैसे हम विलोपन विधि में लिखते थे। बड़े ध्यान से समझते जाना। तो A+10D बराबर 38 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि A+10D और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 38। और ये है अपना समीकरण नंबर 1, तो इसको हम लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा है A+15D बराबर 73, तो उसको भी लिख लो कि A+15D बराबर कितना हो जाएगा? 73। तो एक के नीचे दूसरा समीकरण लिख लोगे। बताओ, इतना कर लोगे? जी सर, इतना कर लोगे, ठीक है। अब देखो, इसके बाद क्या होगा कि हमें यहाँ पे A और A कैंसिल करना है ताकि D अकेले का मान मिल सके। तो A को कैसे कैंसिल करेंगे? अभी तो आप कहोगे कि सर हम इसको अगर हम जोड़ेंगे तो A और A तो 2A हो रहा है, तो ये तो कट ही नहीं रहा है। तो देखो, विलोपन विधि में क्या होता था कि अगर नीचे वाला का चिन्ह जो है और ऊपर वाले का चिन्ह जो है वो सेम है, तो हम एक चीज कर सकते हैं, हम लिखेंगे घटाने पर, जैसे विलोपन विधि में करते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होता है कि जब भी हम घटाने पे लिखते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण होता है ना, उसके सभी पदों के चिन्ह बदलते हैं। तो देखो, ए जो है इसका ओरिजिनल चिन्ह क्या था? धन। कोई भी चिन्ह नहीं है तो धन माना जाता है। और 73 का भी असली चिन्ह क्या है? धन ही है, ठीक है। अब उसमें लगेगा गोला, असली चिन्ह में गोला लगेगा और उसके नीचे ऋण आ जाएगा। यहाँ भी असली चिन्ह में गोला लगेगा, उसके नीचे ऋण आ जाएगा। यहाँ भी असली चिन्ह में गोला लगेगा और उसके नीचे क्या आ जाएगा? ऋण आ जाएगा। तो ये जो तरीका है विलोपन विधि का है, इससे क्या होगा? प्लस का आई और माइनस का एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो, माइनस का 15D है और धन का 10D है, तो माइनस का 5D बचेगा, ठीक है, बराबर
क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाओ हमेशा, और चिन्ह उसका लगाओ जो बड़ी थी। तो 15 बड़ी थी तो 15 का जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह लगा दिया। अब 73 में से आपको 38 घटाना है। तो देखो, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या दोनों में से कौन है, 73 है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब 73 में से 38 घटाना है, तो 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। अब 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो टोटल आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि सर 35 बचेगा। यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस दोनों तरफ का आप कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा 5D, और बराबर में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर बराबर में 35 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो D है 5 के साथ में, D जो है और 5 है, तो यहाँ 5 गुणा में है, गुणा वाली संख्या जो है वो बटे में आ जाएगी। तो D बराबर आपको मिलेगा 35/5। 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और पौने 7, 35। तो जो D का मान है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जैसे ही आपको D का मान मिल जाए तो D का मान समीकरण 1 में रखोगे। समीकरण 1 ये है ना, तो a धन 10D, तो जहाँ D लिखा है वहां पे 7 रख देंगे। तो चलो लिखते हैं। अब D का मान इसमें क्यों रख रहे हैं, ताकि a का मान मिल जाए। तो a धन 10 और D की जगह पे हम 7 रख देंगे, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 38। अब देखो, a प्लस 10 साते 70 और बराबर कितना हो जाएगा, 38। तो 70 जो है इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो a बराबर होगा 38 माइनस 70। तो 70 में से 38 घटा देंगे तो कितने बचेंगे। तो देखो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में से, ये है ना 70, तो वो माइनस की है। अब घटा दो तो कितने बचेंगे, 32 बचेंगे। ठीक है, तो 70 में से 38 गए तो कितने बचे, 32। अब ये हो गया हमारे पास a का मान। जैसे ही हमें a और d का मान पता चला, कैसे पता चला a और d का मान, जो हमें दिया गया था कि a 11 38 था, तो उससे हमने a प्लस 10d करके एक समीकरण बना लिया। फिर a 16 हमें दिया गया था 73, तो a प्लस 15d करके हमने बना लिया। अब दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल किया तो d का मान आ गया, और यहाँ पे अपना a का मान आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना था, तो क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। तो उस AP का 31वां पद ज्ञात करो। तो 31वां पद हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, इसलिए AP का 31वां पद, AP का 31वां पद। तो 31वां पद क्या होगा, A31। वो कैसे आएगा, a प्लस 30D, 31 में से एक घट के d लिखते हैं तो 30 आ जाएगा d। अब a और d के मान पता है, तो a का मान कितना है, -32, प्लस 30 और d का मान कितना है, 7, तो -32 और यहाँ गुणा कर दो 7 का, तो 7 तिया 21, और ये शून्य जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो 210 में से 32 घटा दो, कितने बचेंगे, 210 में से 32 घटाओगे तो 178 बचेंगे। और जो 178 हैं यही श्रेणी का 31वां पद है। तो अतः AP का 31वां पद कितना होगा, 178 होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब इसको एक काम करो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, खुद से ज़रूर करके देख लो, और मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि अपने फेयर कॉपी में अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, अब ये 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम 8वां प्रश्न करेंगे। सारे वीडियोस लेक्चर अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे फ्री ऑनलाइन कोचिंग तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।